how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 4th, which is about journey of food. So, student, सभी living beings के लिए food is the basic need for their survival, as it helps to grow a person. है ना, एक person को grow करने में, उसको healthy and safe रखने में help करता है, and also provides energy for the different kinds of activities a person performs in his daily life. अब ये फूड हमें मिलता कहाँ से है, किस तरीके से इसकी जर्नी है, कहाँ से ये स्टार्ट होकर हमारे घर तक पहुँचता है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट सोर्सेस, ओके, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग सम लाइंस अबाउट फूड. सो बेसिकली वी ऑल नीड फूड टू लिव. It gives us energy to work and play. Most of the food that we eat comes from plants and animals. Our food travels a long distance from the farmer's field to our kitchen. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सेम चीज़ें आपको कुछ बताई जा रही हैं कि हम सभी को फूड चाहिए फॉर द लिविंग, है ना. क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, टू प्ले एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. अब ये ज़्यादातर जो फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें कहाँ से, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं. एंड सबसे मेन सोर्स ऑफ फूड इज़ प्लांट ओनली. ठीक है, चलो, सो अब ये फूड को क्या स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी जर्नी ट्रैवल करनी पड़ती है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू द आवर किचन. हमारे किचन तक पहुंचने के लिए बहुत एक लंबा बीच की जर्नी है, सफ़र है, जो हमें हमारे फूड को तय करना पड़ता है. तो वही अब जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फूड जर्नी जो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, वो होती है फार्मर से. ठीक है, कैसे? फर्स्ट द फार्मर प्लोज द फील्ड. सबसे पहले फार्मर क्या करता है, फील्ड को प्लोइंग करता है प्रॉपरली. देन ही सोज और प्लांट्स द सीड्स और सैपलिंग. फिर उसी फील्ड में वो क्या, सैपलिंग्स या सीड्स वगैरह को, जो बीज होता है उसको सो करता है, बोता है. देन ही ऐड मैन्योर टू द फील्ड. फिर मैन्योर ऐड किया जाता है फील्ड में. ही केयर्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप. फिर जहाँ जब वो क्रॉप्स का ग्रो होने लगते हैं, वो है ना, उनमें क्या ग्रोथ होने लगती है, तो उसकी केयर करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना काम होता है फार्मर का. व्हेन द क्रॉप इज़ रेडी इट इज़ हार्वेस्टेड. फिर जब क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है. आफ्टर हार्वेस्टिंग सीरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. फिर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर जो हस्क होता है उसमें से उस अनाज के दानों को क्या, सेपरेट किया जाता है. देन द ग्रेन सैक आर कैरिड टू द मंडी. फिर वो जो सारे ग्रेन्स होते हैं उनको सैक में, बोरे में अच्छे से स्टोर किया जाता है. फिर उनको मंडी तक लेकर जाया जाता है. ठीक है, इन मंडी द स्टॉकिस्ट परचेज सीरियल्स फ्रॉम दी फार्मर्स. फिर मंडी में जाके जो स्टॉकिस्ट होता है वो सभी सीरियल्स को परचेज करता है फार्मर से. देन वी परचेज द फूड मटेरियल फ्रॉम द रिटेलर्स, ग्रोसर्स और वेजिटेबल सेलर. फिर आप उन्हीं फूड मटेरियल को डिफरेंट रिटेलर से, ग्रोसर से या वेजिटेबल सेलर से परचेज करते हो. एंड देन फाइनली द फूड इज कुक्ड एंड वी इंजॉय ईटिंग इट. फिर घर लाते हैं, घर ला के फूड को पकाया जाता है और फिर हम इसे फाइनली खाते हैं. सो इस तरीके से क्या होती है, पूरी फूड की जर्नी होती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. अब वो फूड मटेरियल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सी स्टूडेंट्स, हमें पता है फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, ये हमें हेल्दी रखता है. ठीक है, तो सबसे पहले फूड मटेरियल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, दैट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स व्हाट, मसाले. ठीक है, प्लांट के ऐसा पार्ट जिसकी एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, जो खाने को फ्रेगनेंस के साथ एक अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करे, उन प्लांट के पार्ट्स को स्पाइसेस बोला जाता है. सी, स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस एंड ऐड फ्लेवर टू द फूड. ठीक है, ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, हमें प्लांट की रूट, स्टेम, सीड एंड फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स के रूट, सीड, स्टेम एंड फ्लावर्स से हमको स्पाइसेस मिलते हैं. एग्जाम्पल्स आर सैफ्रॉन, क्लोव, सिनेमन, पेपर, जिंजर. ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, स्पाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, चलो, नेक्स्ट द फूड मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम प्लांट इज पल्सेस. पल्सेस मीन्स व्हाट, जो दाल आप खाते हो. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन आवर कंट्री. दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. Pulses are generally eaten with cereals. Kidney bean, black gram, moong are examples of pulses. So हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस को ग्रो किया जाता है. इनमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी के बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये प्रोटीन्स हेल्पफुल होते हैं. इनको हम सीरियल्स के साथ पल्सेस को यूजुअली खाया जाता है. एग्जाम्पल किडनी बीन, ब्लैक ग्राम, मूंग दाल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पल्सेस के. नेक्स्ट पे कम टू सीरियल्स. सीरियल्स क्या होता है स्टूडेंट, सीरियल्स होते हैं प्लांट्स के सीड्स वाला पोर्शन. एग्जाम्पल राइस,
व्हीट, बार्ले, मेज, ये सभी क्या हैं आपके सीरियसली एग्जाम्पल हैं. इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू फ्रूट्स. सो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैशी, दूसरे होते हैं ड्राई. ठीक है, फ्लैशी फ्रूट्स कौन से होंगे? जैसे कि आपके एप्पल्स है, ओके, बनाना है, चेरीज है. सो दीज ऑल आर सम पॉपुलर फ्रूट्स जो कि फ्लैशी होते हैं. ठीक, फिर उसके बाद रेजन्स, एप्रिकॉट, आलमंड्स, ये आपने खाया होगा. ये सारे आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जिनमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. और जिनमें पानी का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा उसको आप फ्लैशी या जूसी फ्रूट्स बोलोगे. फिर आपको बोला है कुछ आपके फ्रूट्स है जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन, ये भी काफ़ी जूसी होते हैं और इनमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में हमको प्लांट से ही मिलती हैं. एग्जाम्पल बीन्स, अनियन, कैरेट, टोमेटो, ये सब कॉमन वेजिटेबल्स हैं. वेजिटेबल्स आर अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल, यानी कि वेजिटेबल्स में क्या विटामिन एंड मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. कुछ वेजिटेबल्स को आप कुक करके खाते हो, कुछ को हम एज अ रॉ ही सैलेड के फॉर्म में खा लेते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ये तो हमने कुछ फूड मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया जो हमें प्लांट से मिलते हैं. अब एनिमल से मिलने वाले फूड मटेरियल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि नंबर 1 है मिल्क. सो मिल्क स्टूडेंट्स हमको किससे मिलता है? बफलो, काऊ, गोट, है ना. सो मिल्क और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि योगर्ट, चीज़, ये एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छे सोर्सेज है प्रोटीन के, कैल्शियम के, है ना, क्योंकि ये हमें मिल्क से मिलते हैं. नेक्स्ट वी कम टू एग्स. एग्स किसका सोर्स है स्टूडेंट्स? प्रोटीन एंड फैट का बहुत अच्छा सोर्स है. इसमें और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको किससे? hen वगैरह से मिलते हैं. नेक्स्ट मीट एंड फिश फूड. मीट एंड फिश फूड स्टूडेंट्स किससे मिलता है हमें? मीट एंड फिश, फिशेस तो आपके फिशेस हो गए, मीट आप चिकन हो गया, ठीक है, या फिर आपके hen है, तो इन सब से आपको मीट मिलता है जिसको एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग कंज्यूम करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड एंड द जर्नी ऑफ फूड. ओके, द चैप्टर इज completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.